पीछे ताजमहल है और बराबर में हमारे बाईं तरफ यमुना बह रही है। यमुना उफान पर है। इसका अलर्ट लेवल 151.400 मीटर है, लेकिन इस समय यमुना 151.370 पे बह रही है, मतलब अलर्ट लेवल के बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। अलर्ट लेवल के नजदीक आते ही यमुना ने फैलना शुरू कर दिया है और आप देख रहे होंगे कि यमुना इस समय कितने चौरस होकर बह रही है। ये जो सीआईएसएफ का ताजमहल की सुरक्षा के लिए एक पूरा बागीचा बनाया गया है, पीछे टीला बनाया गया है, इस टीले के अंदर तक पानी आ गया है और सीआईएसएफ यहाँ से हट गई है। और एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है जिसके अंदर साफ कर दिया है कि सीढ़ियों से नीचे जाना मना है। हालांकि वो जिन सीढ़ियों का जिक्र किया गया है वो भी डूब गई है और यमुना का पानी के नीचे समा गई है वो इस समय। इस सुरक्षा एरिया में जाना लगभग मना कर दिया गया है और सीआईएसएफ पीछे चली गई है। इसके अलावा यहाँ पर यमुना की ये बोट लगाई गई है। ये बोट इसलिए लगाई गई है रेस्क्यू के लिए। ये रिवर पुलिस है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट की। तो रिवर पुलिस को ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई वहां से तैरता हुआ आता है या डूबता हुआ आता है तो उसको किसी भी तरीके से बचाए। हालांकि यहाँ पर स्टीमर की भी व्यवस्था की गई है और इस तरीके के खंबे नगर निगम के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति इस सीमा से आगे यमुना के पास तक न जाने पाए। उसका मुख्य कारण ये है कि यमुना के पास पहुंचने पर उसको खतरा हो सकता है। आपका क्या नाम है? चतुर्वेदी मेरा नाम है। मैं नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर हूँ। नारायण महोदय का आदेश है कि आगामी 6 तारीख को गणेश विसर्जन का उत्सव होना है और उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग का कार्य कराया जा रहा है और इसी स्तर पर जलस्तर जो यमुना का बढ़ गया है इसके लिए भी इसकी बैरिकेडिंग कराई जा रही है। सुरक्षित किया जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से जनहानि ना हो। ये बैरिकेडिंग आप कितने इलाके में कर रहे हैं? यमुना के किनारे घाट पे हमने कर रहे हैं और हाथी घाट पे कर दिया हमने और सीताराम घाट रामबाग पे कर दिया। जहाँ जहाँ घाट है, जहाँ संभावना है कि गणेश विसर्जन होना है और श्रद्धालु आने हैं, वहाँ पर सबको निश्चित किया गया, वहाँ सब जगह बैरिकेडिंग कराई। तो इस तरीके से नगर निगम ने कोई भी जनहानि ना हो और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालात और परिस्थिति ऐसे हैं कि कैलाश घाट, कोइया घाट, बल्केश्वर घाट और उसके बाद में हाथी घाट, शमशान घाट और यहाँ दशहरा घाट, यमुना ने इतना उफान ले लिया है कि सभी घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। हालांकि शमशान घाट के अंदर जहां पर निचले स्तर पे दाह संस्कार की कर्मकांड होता है वो सारा का सारा डूब गया है और लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है उसमें वो सारी कर्मकांड की व्यवस्थाएं सुचारू चल रही है। यमुना में अभी देखने से ये स्पष्ट है कि यमुना के बीच में ये सब पेड़ पौधे, ये पौधे वहां से टूट टूट कर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। हालांकि हमारी जो अधिकारियों से बातचीत हुई है उस बातचीत के अंदर अधिकारियों ने क्लियर किया है कि अभी तक पीछे से या पीछे मतलब हथनी कुंड की तरफ तक से कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है कि बहुत खतरनाक हो और खतरे में बात हो। यहाँ से अगर हम आगे की बात करते हैं तो बटेश्वर घाट है। बटेश्वर घाट की भी यही स्थिति है। यमुना का पानी ने बटेश्वर घाट को भी छू लिया है और सीढ़ियां डूब गई है। आगरा में करीब 40 गांव ऐसे हैं जो निचले एरिया में है और कृषि भूमि है। वहां पर यमुना का पानी उन खेतों तक पहुंच गया है। लगातार प्रशासन सिर्फ एक ही अलर्ट जारी कर रहा है कि यमुना के पास न जाए क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर